अमीबा एक कोश की जीव है, इसमें पाचन अंग नहीं पाए जाते। एक कोश के जीव का मतलब है ना ही इसमें किसी भी चीज के लिए, ना ही उत्सर्जन के लिए कोई उत्सर्जी अंग पाए जाएंगे, ना ही पाचन के लिए कोई पाचन अंग पाए जाएंगे, ना ही श्वसन के लिए कोई श्वसन तंत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा अमीबा मतलब उसका एक ही सेल सारा काम करेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा के पोषण के लिए 5 स्टेप आते हैं, जिसमें कि सबसे पहला स्टेप होता है कि अमीबा क्या करेगा, भोजन को जब देखेगा तो इसका जो ये सूडोपोडिया है, जिसको हम कूटपाद भी बोल सकते, कूटपाद या पदार्थ भी बोलते हैं, ये इसी सूडोपोडिया के द्वारा इस भोजन को क्या करेगा, ले लेगा, अंदर ले लेगा, जिसको बोलते हैं इंजेक्शन या अंतर ग्रहण बोलेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, वो भोजन तो ले लिया, अब क्या करेगा, उसका पाचन करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आता है डाइजेशन। उसके बाद अब इस पचे हुए भोजन का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, मतलब उससे जो भी आवश्यक पोषक तत्व है उनका अवशोषण कर लेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, एसिमिलेशन, मतलब अब क्या करेगा, अब जितने भी अब अवशोषित भोजन पदार्थ है उसका क्या करेगा, अब जो भी ऊर्जा उसको चाहिए उससे वो ऊर्जा प्राप्त करेगा। और ऊर्जा किस लिए प्राप्त करेगा, अपनी वृद्धि के लिए, और जैसे उसके जो भी जीवन क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं हैं, उसको करने के लिए। नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है। तो अभी पता है, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कोई उत्सर्जित तंत्र नहीं होते हैं, तो इसीलिए जो अमीबा का ये जो बाहर वाला लेयर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली है इस इसकी, तो इसी के द्वारा ये क्या करेगा, जितने भी अपचे भोज्य पदार्थ है उनको फिर बाहर निकाल देता है।